कुछ बदकिस्मती और कुछ गलतफहमी, इनसे बनी ये इंटेंस कहानी आपको बांध लेती है और अंत तक जाने नहीं देती। कहानी कुछ यूं है। अशोक यानी धर्मेंद्र और निर्मला यानी नूतन एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगते हैं। निर्मला को पता चलता है कि उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर गिरवी रख दिया है, तो वो एक अमीर अंधी महिला की यहाँ नर्स की नौकरी ले लेती है। इस महिला का बेटा रंजीत निर्मला की ओर बहुत आकर्षित हो जाता है। वो ये बात जानती है लेकिन उसे दूर रखने की पूरी कोशिश करती है। इस बीच अशोक को शहर के बाहर नौकरी मिल जाती है और वो जाने से पहले निर्मला को एक ब्रेसलेट देता है और वादा करता है कि वो जल्द ही उसके लिए वापस आएगा। मगर यहाँ से शुरू होती है निर्मला की बदकिस्मती। रंजीत उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाते समय उस पर बलात्कार करता है और निर्मला लाख कोशिश के बावजूद अपनी इज्जत नहीं बचा पाती। अशोक का कंगन और निर्मला की खुशी सब खो जाते हैं। यही नहीं, निर्मला गर्भवती भी हो जाती है। उसकी माँ उसे शहर से बाहर ले जाती है जहाँ वो एक मृत बच्चे को जन्म देती है। इस बीच अशोक का अपने पिता से शादी को लेकर तनाव चल रहा है। उन्होंने अशोक का हाथ किसी और को प्रॉमिस कर रखा है और अशोक है कि सिर्फ निर्मला से शादी करना चाहता है। ऑफ कोर्स उसे निर्मला के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर निर्मला गई तो कहाँ। निर्मला चली गई है मसूरी और वहां वो एक स्कूल में पढ़ा रही है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अशोक उसे ढूंढने कई बार उसके घर आया और वो भी मसूरी के एक कैंप में ही रह रहा है जहां वो एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है। अपने दोस्तों के जरिए अशोक और निर्मला एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन निर्मला बिल्कुल बदल चुकी है। अशोक के बहुत मनाने पर वो कहती है कि अच्छा वो उसे एक हफ्ते में जवाब देगी। इसके बाद वो उसे एक खत लिखती है जिसमें सब कुछ साफ साफ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। उस खत को निर्मला अशोक के कैंप में छोड़ आती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं झूठ के बल पर अशोक की जीवन संगिनी नहीं बनना चाहती। कुछ दिन बाद जब अशोक उसके घर आता है तो निर्मला को लगता है कि उसने खत पढ़ लिया और उसे माफ कर दिया और वो खुशी खुशी उससे शादी के लिए राजी हो जाती है। अशोक और निर्मला की शादी हो जाती है और वो उस रात एक होटल में ठहरने जाते हैं। लेकिन फिल्म का तो नाम ही है दुल्हन एक रात की। निर्मला को क्या मालूम कि अभी उसकी जिंदगी में कई तूफान आने बाकी हैं। क्या ये तूफान कभी थमेंगे या फिर निर्मला और अशोक की बाकी जिंदगी को भी बहा ले जाएंगे? जानने के लिए ये खूबसूरत फिल्म आप YouTube पर जरूर देखिए। अब इस फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। ये फिल्म बनी थी ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी की किताब टेस की कहानी पर, जिसमें टेस नाम की एक सिंपल गरीब लड़की को एलेक नाम का एक लड़का बर्बाद कर डालता है। दुल्हन एक रात की के डायरेक्टर थे डी कश्यप, जिन्होंने हलाकू, माया और चांद जैसी फिल्में भी बनाई, जिनमें हलाकू काफी मशहूर हुई थी। इस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए। एक हसीन शाम को मेरा दिल खो गया, ये रफ़ी का इमॉर्टल गाना है। मैंने रंग ली आज चुनरिया, लता की आवाज में बेहद खूबसूरत पेशकश है। आप फिल्म देखेंगे तो इन सब का एक बार फिर आनंद ले सकते हैं। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान और संगीत दिया था मदन मोहन ने। फिल्म का एक गीत मुझे बहुत ही पसंद है, घायल हिरनी बन बन भटके। इसे गाया था बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भूपेंद्र सिंह ने। तो आशा है आपको दुल्हन एक रात की फिल्म जरूर पसंद आएगी। इसे YouTube पर देखिए।